ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। से स्वागत है, दिल से स्वागत है। सभी अपने वीडियोस ओपन करके दीदी को एक हमने हाथ की ले ताली लिया, से हमने ले लिया। स्वागत करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Welcome, Lagos family. Yo, happy to see you. अभी हम शॉर्ट में दीदी का परिचय सुनेंगे। वैसे दीदी से पहले मिले हैं, अनुभव भी सुना है, पर फिर भी शॉर्ट में अनुभव सुनेंगे। दीदी राजयोग का अभ्यास 30 साल से कर रहे हैं और सेंटर में समर्पित 26 साल से है। और दीदी एकेडमिकली दीदी ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया है और काउंसलिंग भी करते हैं रिलेशनशिप एंड बिहेवियर मैनेजमेंट में, और विविध टॉक्स भी देते हैं। और दीदी के टॉपिक्स है सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, जिसको SML कहा जाता है, इनोवेटिव थिंकिंग एंड माइंड मैपिंग एक्सेट्रा। अभी हम दीदी के मुखारविंद से बाबा की वाणी सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू शांति। आज बाबा की हम मुरली सुनते हैं। साकार बाबा के महावाक्य हैं 2 तारीख की। बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं कि बाबा हमारे खुदा दोस्त हैं। वैसे भी बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, है ना, लेकिन मुख्य संबंध और इम्पोर्टेंट संबंध है खुदा दोस्त है। वैसे भी हम लोग दुनिया के हिसाब से देखते हैं कि कोई माता पिता हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार है, रिलेटिव हैं। अगर कोई मन में बच्चों का हमने देखा, या हमारे टाइम पर भी ऐसे ही होता था कि घर में कई बारी माता पिता को कुछ ऐसी बातें नहीं बताते थे, लेकिन जो क्लोज फ्रेंड हैं उनको हम जरूर बताते थे। तो जैसे माता पिता हमारे नजदीक होते हैं, वैसे ही दोस्त फ्रेंड का भी कोई कम संबंध नहीं है। इसलिए बाबा कई बार बताते हैं कि बच्चे खुदा दोस्त को पत्र लिखो, वो आपका दोस्त है। और दोस्त के सामने हम हर चीज सत्य बात बताते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो बाबा ने आज बताया, बच्चे तुम्हारा जो दोस्त है इस समय संगमयुग पर खुदा है, शुभ बाबा है। और दुश्मन बाबा ने कहा रावण। ये रावण जो है हमेशा दुश्मन, हमेशा दुख देता है ना। दोस्त हमेशा हमेशा सुनता है, हमारी बात को सुनता है। इसलिए बाबा को दोस्त के रूप में हमें याद करना है। और फिर बाबा ने बताया कि आशीर्वाद लेने का तरीका क्या है, आशीर्वाद हम कैसे लें। बाबा कहते हैं ना कि संगम युग पर जो आशीर्वाद, जो दुआएं, सबकी दुआएं लेनी है और बाबा की भी दुआएं लेनी है। ये दुआएं हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं और आशीर्वाद भी हमें आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आशीर्वाद कई बार ऐसे भी होता है कि कष्ट के समय पर भी अगर हमने किसी की दुआएं, किसी का आशीर्वाद लिया हुआ होता है, वो बहुत काम करता है, हेल्प करता है, दुख से छुड़ाता है। इसलिए आज बहुत अच्छी बात, नई बात बाबा ने बताई कि आप जितना पवित्र रहेंगे, जितना पवित्र रह करके दूसरों को आप समान पवित्र बनाएंगे, उतना आत्माओं की, सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो इसीलिए लक्ष्य हमारा हो, दादी जानकी जी को हम लोग हमेशा सुनते रहते थे कि दादी जी जहाँ भी आशीर्वाद या दुआएं मिलने वाली बात होती है, वो तुरंत पहुंच जाती है। इसलिए हमारा लक्ष्य यही हो कि हमें हर एक से आशीर्वाद लेने हैं। और पवित्रता की बात बाबा बताते हैं कि पवित्र रहने के लिए एक ही तरीका है, एक बाबा को दिल से प्यार से याद करो। किसी भी देहधारी को हमें याद नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। खुदा को हम प्यार करते हैं
और रावण को जलाते हैं, क्योंकि दुश्मन को हमेशा जलाते हैं ना। प्रश्न, किन बच्चों को अनेकों के आशीर्वाद स्वतः मिलते जाते हैं? उत्तर है, जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान पवित्र बनाते, उन्हें अनेकों के आशीर्वाद मिल जाते हैं। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही मत देते हैं कि बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो, क्योंकि बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है। बाबा ही संसार है, बाबा ही पवित्रता के सागर है। इसलिए हमें एक बाप को ही याद करना है। गीत है, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बच्चों ने रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। दुनिया में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया कि मैं आत्मा और मेरा ये शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। शरीर को आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा, शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है। ठीक है ना। बाबा कह रहे कि आत्मा को कोई देख नहीं सकते, लेकिन शरीर को आत्मा देखती है। अपना शरीर को भी हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से शरीर को देखते हैं। आत्मा को शरीर देख नहीं सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। देखो, आत्मा या परमात्मा, इन दोनों को हम देख नहीं सकते, लेकिन समझा जाता है। वो अलग बात है, दिव्य दृष्टि के द्वारा हम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बाबा के बच्चे बने हैं दिव्य बुद्धि के द्वारा समझने से ही बने हैं। ऐसा थोड़ी कि हमने बाबा को देखा, आत्मा को देखा, परमात्मा को देखा, तब जाकर के हम बाबा के बच्चे बने, ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे कि ये जाना जाता है, समझा जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई हैं, यह बहन भाई हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्मा के नाते भाई भाई, इसलिए कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो आपस में भाई भाई कैसे, भाई बहन भी नहीं या फिर बहन बहन भी नहीं, क्योंकि आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते हैं। तब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए, पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है ना, वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है ना। बाबा कहते हैं ना कि ये दुनिया जो है ये खलास होएगी, तभी तो नई दुनिया आएगी। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, राम सीता की डायनेस्टी। यह तो सहज है ना,
फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वे अब अपवित्र बन जाते। इसको कहा जाता है रावण राज्य। रावण माना रुलाने वाला, है ना। बाबा कहते इस समय सारी दुनिया में सारी चीजें, हाँ, और सब कुछ, बाबा कहते संबंधों से भी हम रोते हैं, संबंधों के कारण रोते हैं, वस्तुओं के कारण रोते हैं, दुनिया के कारण रोते हैं, सब चीजों के कारण। बाबा कहते है ये रावण राज्य रुलाने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहते रावण को आज बाबा ने कहा जलाया जाता है। अब देखो वैसे भी देखो जब एफिजी बना करके जलाते हैं ना, एफिजी बना करके जलाते हैं, तो वो उनकी एफिजी बना के जलाते हैं जो जिंदा है, जो जिंदा है। तो अगर देखो इस समय यहाँ जो जिंदा है उनका एफिजी बना के जलाएंगे, जो चले गए जैसे मान लो कि इंदिरा गांधी इंडिया में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू है, इनका एफिजी बना करके जलाएंगे थोड़ी। पुतला बना करके एफिजी बना करके जलाना माना वो अभी जिंदा है। तो रावण का दशहरे के टाइम पर पता नहीं वहां मनाते नहीं मनाते, मालती बहन वहां मनाते हैं, जलाते रावण को, अनम्यूट मनाते हैं दीदी। वह रावण को जलाते एफिजी बना करके। यहाँ इटली में दीदी? हाँ आपके जहाँ आप हैं। इटली में नहीं दीदी, इटली में नहीं ऐसा करते नहीं है। अच्छा इंडिया में जलाते हैं। हाँ जी, इंडिया में रावण का पुतला बना करके जलाते हैं। तो इसका मतलब रावण जिंदा है ना, तभी तो जला रहे। और फिर कहते हैं कि हर साल एक एक फुट बड़ा बना करके जलाते हैं। बड़ा होता जाता है। क्यों? क्योंकि रावण हर साल बड़ा हो रहा है ना, हर साल विकार बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी रावण को मारने के बाद भी मरता नहीं रावण। वैसे भी आप देखो एक बार मारने के बाद, जलाने के बाद तो खत्म हो जाता है ना। लेकिन रावण ऐसा है जो हर साल जलाते हैं और हर साल वो बड़ा होता है, वो मरता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि रावण कौन है? ये रावण, ये 5 विकार है। इस समय हरेक के अंदर रावण बैठा हुआ है। बाबा कह रहे हैं फिर देवताएं, फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वे अपवित्र बन जाते। इसको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं और फिर जलाते रहते हैं। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है ना। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है और फिर नंबर 1 दोस्त? फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं। कुसुम पटेल बहन, कुसुम पटेल बहन, आपने शिव बाबा को खुदा दोस्त बनाया? अनम्यूट करो। या बनाया है, बच्चा बनाया है, खुदा दोस्त बनाया है, फ्रेंड बनाया है, सब बनाया है। तो कोई अनुभव है आपका? हाँ अनुभव है? सॉरी, अनुभव है आपको दोस्त का? बहुत अनुभव है, फ्रेंड बनाया आपको? बहुत अच्छा। अभी मैंने रिसेंटली बहुत अच्छा अनुभव किया है। मेरा हस्बैंड को कोविड हो गया था, तो 12 दिन हॉस्पिटल में थे। तो मेरे घर में मैं अकेली थी। तो सब लोग मुझे बोलते थे कि तुम अकेली, डर नहीं लगता? तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि मेरे पीछे पीछे एक छोटा बालक दौड़ता थे, ऐसे या मसल में जो डिम्पल होता है, तो ऐसे सारा दिन मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। और जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो इतनी अच्छी सी मुस्कान उसके चेहरे पे दिखाई देती थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या ड्रीम करती हूँ, पर नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस था कि बाबा मेरे साथ था, हर वक्त।
बहुत अच्छा तो बेचारे दुनिया में ढूंढ ही रहे हैं, और यहाँ भगवान को हमें सर्व संबंधों के रूप में हम याद करते हैं। हाँ, कितनी बड़ी बात है। थैंक यू सो तो बाबा मच। कह रहे हैं, तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वे दुश्मन है इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये 10 शीश वाला रावण कौन है? 10 शीश दिखाते हैं। रूमा बहन है, रूमा बहन है, सुन रही? सरोजिनी बहन, कमलेश बहन, बोलो रूमा बहन। सिस्टर, ये हमारे ही विकार हैं। ये हमारे ही विकार हैं। हमारे ही विकार हैं 10। 10 विकार। 5 मेन सूक्ष्म क्या और दीदी? दूसरे 5 मेन, या कहते हैं कि 5 आदमी के और 5 औरत के 10 विकार। दीदी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 हो गए। और अच्छा। फिर और ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, फिर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और आलस्य, क्रोध, काम, क्रोध, अलबेलापन, जी, अलबेलापन, आलस्य और अलबेलापन। हमारा ईगो और ईगो। वो मेन है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लोभ, अभिमान। ये 5 विकार हो गए। और उसके बाद ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, भय और निद्रा। अलबेलापन भय और निद्रा भी ये विकारों में ही गिना जाता है। जी दीदी। तो इसीलिए इन विकारों को हमें खत्म करना, निकालना है। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? पति पावन बाप। शुभ बाबा ब्रह्मा है दादा, बाबा हमेशा सही भी करते हैं बाप दादा। कल भी बाबा ने इसी बात पर बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई थी। उर्मिला सिंह बहन बताइए। बाबा हमेशा सही भी करते हैं बाप दादा। बाप दादा के ऊपर बाबा ने कल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। उर्मिला सिंह बहन बताएंगी। जयश्री बहन, सब आज मौन में चले गए लगता है। कौन बनाएंगे बताएंगे? देवी ओम शांति। ओम शांति। हाँ, क्या पूछ रहे थे दीदी? कल बाबा ने बताया बाप और दादा कि बाबा दादा इज आत्मा एंड बाप इज परमात्मा। सो बाबा के ब्रह्मा बाबा के रथ में आत्मा का, परमात्मा का भी आत्मा है when they speak, और जब रथ आता है वो दोनों साथ रहते हैं, बाबा और बाप दादा दोनों साथ में रहते हैं। ये कहा ना कि ब्रह्मा बाबा के तन में शुभ बाबा रहते हैं, बात है। बाप दादा है, लेकिन इस दादा को भगवान नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहेंगे। हाँ जी, भगवान बाप है, बाप को सीक्रेट को समझना है कि दोनों बाप दादा हैं, दोनों कंबाइंड है, दोनों इकट्ठे हैं, है ना। अच्छा, तो बाबा बता रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया ना, जिसको एडम भी कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं,
बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा, शुभ बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी यह पुरानी खाल है, खाल माना शरीर। यह है ही पति दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिसके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो स्वर्ग में है, वो सबसे ज्यादा दुखी है ना। बाबा कहते हैं बड़े बड़े महल होने से कुछ नहीं होगा। बाबा कहते उनमें दुख अशांति होगी तो फिर वो स्वर्ग में थोड़ी ना है। बाबा समझाते हैं बल्कि किसके पास करोड़ हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ। हम वेश्यस बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलेस। बाबा कहते इस समय विकारी है, पतित है, विशेष है, लेकिन बाबा कहते सतयुग में वाइसलेस होंगे, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। इस समय तो लोगों को यही तो डर है कि सभी पवित्र बनेंगे तो संख्या कैसे बढ़ेगी, जनसंख्या कैसे, सृष्टि कैसे चलेगी। बाबा कहते इस समय तो सृष्टि को तो चलानी नहीं, सृष्टि को तो भी बंदी करनी चाहिए। अब सृष्टि को चला के क्या करना है, सृष्टि बहुत दुखदायी हो गई है। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, वहां विकार होता ही नहीं, न वे अभिमान है, न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार होते ही नहीं, इसीलिए वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो। यह पति दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का बरसा लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। बाबा कहते हैं ये रावण राज्य अभी खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। शुरुआत में कितने होते हैं, जनसंख्या सतयुग की शुरुआत में कितनी होती है? 9 लाख 9 लाख 9 लाख होते हैं। और सतयुग के एंड में करोड़ 2 करोड़ नो 2 करोड़ होती है। सतयुग की शुरुआत में 9 लाख और सतयुग के एंड में 2 करोड़ हो जाते हैं। 2 करोड़ और सतयुग त्रेता युग के एंड में 33 करोड़ 10 करोड़ 33 करोड़। ठीक है। तो बाबा कहते हैं देखो इस समय दुनिया में जितनी भी संपत्ति है, आज की डेट में दुनिया की जितनी भी संपत्ति है, सारी संपत्ति को इकट्ठा कर दो। और नीचे समुद्र के नीचे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है संपत्ति। बाबा कहते वो सारी संपत्ति को सिर्फ 9 लाख में बांटा जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ 9 लाख में बांटा जाए, मांडा माल हो जाएंगे। बहुत बड़ी राजधानी होगी सबके पास। सब अमीर होंगे, दुनिया की हम मालिक बनने वाले थे। कितनी बड़ी बात है, कितना हमारा भाग्य, कितना हमारे हाथ में आने वाला है। बाबा कहते उस नशे में रहो। बाबा कहते सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है और राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल। देखो आज संयोग है कि आप लोग सभी मुरली दिल्ली से सुन रहे हैं।
मैं भी दिल्ली वाली हूँ। कौन? मैं बिल्कुल। कमलेश। अच्छा, कमलेश बहन कहाँ से? दिल्ली लाजपत नगर, मालवीय नगर। अच्छा, वे आप यहीं पर रहती है, रहती वहां है? नहीं, वहां थी, यहाँ पे भी 50 years आई एम इन लंदन। अच्छा, I was brought up there, studied there, पर अभी लंदन में हूँ 50 साल से। अच्छा। So you can imagine I'm very old. देखो अच्छी बात है ना। देखो बाबा ने अभी वैसे सबको बाबा ने कहा था कि दिल्ली में सबको आना ही है अभी, ठीक है ना? हाँ जी। और देखो चांस की बात ऐसे कि दिल्ली से आपको मुरली सुनने को मिल रही है। बाबा तो दिल्ली पाकिस्तान थी। मैं जाती हूँ, हर साल दिल्ली जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू मीट यू एंड पीयूष भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं देखो दिल्ली वालों को याद करते तो देखो हमारे कमलेश बहन को कितना नशा चढ़ गया। बहुत बहुत चढ़ रहा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं परंतु राम राज्य में तो हीरो जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी तक जिन्होंने दिल्ली नहीं देखी ना, दिल्ली आई है आप। कुसुम पटेल बहन आप अहमदाबाद में जाती होंगी, अहमदाबाद से वापस चली जाती होंगी। मस्ट बी। आपका म्यूट हो गया है इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ओआरसी में गई हूँ दिल्ली में। अच्छा, चलिए। आशा बेन के साथ। या अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली देखो भविष्य में तो आपको आना पड़ेगा। हाँ हाँ, है ना? देखो हर 2-4 दिन के बाद बाबा दिल्ली वालों को याद जरूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ, तुम मेरी पथ पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर 2 है ब्रह्मा सरस्वती। वही सतियों के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों के फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। वह है रुद्रमाला और वह है विष्णु की माला। रुद्र माला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। ये रुद्र माला विष्णु माला कौन है? रागिनी बहन, रागिनी बहन बताएंगी रुद्र माला और विष्णु की माला माना? बताएंगे? दीदी नहीं आ रहा है। रुद्र माला विष्णु की माला माना? हम आत्माएं, मनुष्यों की माला। रुद्रमाला मतलब दीदी शिव बाबा के गले की माला, और नारायण मतलब हम ब्राह्मण बच्चे हैं। रुद्र माला माना सभी आत्माएं, सभी आत्माएं की माला माना जो रुद्र माला सभी आत्माओं की माला होगी। जो होगी विष्णु की माला, वो जो विष्णु की माला जो अष्टरत्न। सरोजिनी बहन आप बताओ। ब्रह्मा बाबा। बोलो सरोजिनी बहन। ब्रह्मा बाबा की माला। ब्रह्मा बाबा की माला। और मनीष भाई है? शांति दीदी, रुद्रमाला मतलब शिव बाबा की माला। रुद्रमाला माना शिव की माला। शिव की माला। शिव रुद्र। और विष्णु की माला माना? विष्णु की माला मतलब युग में जो विष्णु की पालना होगी, उनके जो उसके अंदर आएंगे प्रजा में, देवी देवताओं की। देवी देवताओं। बाबा कहते हैं ना रुद्र माला माना रुद्र शिव बाबा को कहते हैं।
इस समय हम सब आत्माओं की माला, ठीक है ना। और फिर विष्णु की माला माना भविष्य में सतयुगी देवी देवताओं की माला, माना जो सतयुग में आने वाली हैं उनको विष्णु की माला बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक रुंड माला भी कहते हैं। So sister, I want to check. वो स्टार्ट होती है like अष्टरत्न, फिर 108, फिर 1008. It becomes like that, ना? वो सारे, लेकिन रुद्र माला माना, रुद्र माना शिव बाबा। इस समय शिव बाबा की जो आत्माएं, शिव बाबा के जो बच्चे हम सब, ये हम सब रुद्र माला, ठीक है ना। बाबा कह रहे आत्माओं के रहने का स्थान वे निराकारी परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। दुनिया में कहते हैं ना, आत्मा को, परमात्मा को अंडे मिसल कहते हैं, अंगुष्ठा आकार बोलते हैं, ये वाला। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, आत्मा और परमात्मा बिल्कुल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लाइफ। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं सब आ जाएंगी, फिर खलास। बाबा कहते हुए सब आ जाएंगी, फिर खलास। माना बाबा कहते कि तुम्हारे बहाने सर्व का भला हो जाएगा। तुम जब पवित्र बन जाएंगे तो तुम पवित्र दुनिया में जाएंगे, परमधाम जाएंगे, तो तुम्हारे पीछे पीछे सारी आत्माएं जाएंगी। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना ना, आखिर वे दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी हैं, वे फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा बे बादशाही। अल्फ माना अल्लाह, शिव बाबा, और बे माने बादशाही। अल्फ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म हो, अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो? वह सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाबा बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वह समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकते। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते हैं। पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। अब देखो हर दिन बाबा की मुरली चलती है, हर दिन बाबा की एक दिन भी मुरली मिस नहीं होती। और कितना अच्छी तरह से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ताकि बच्चों की तकदीर जग जाए। सब पति दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बात कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। राइज इसका ही खेल है, राइज ऑफ वर्ल्ड। बाबा कहते हैं ना भारत की उत्थान से ही सारी दुनिया की उत्थान होती है। स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाबा ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज। फॉल ऑफ भारत, रावण राज। अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने। कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई।
यह भी अच्छी रीति समझना है कौन कौन से धर्म कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। अविनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। अब देखो कोरोना ने भी क्या किया। पिछले साल 2020 में तो बाबा से मिलने के लिए आए नहीं होंगे, मधुबन तो आए ही नहीं होंगे, है ना। आना जाना कितना बंद हो गया। अभी तो ये कोरोना ने किया। अंत में पता नहीं क्या क्या होगा, आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कुसुम बहन जल्दी आ जाओ इंडिया में ही, इंडिया में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना। हाँ, चक्कर ही नहीं रहेगा फिर। बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। इसलिए मालती बहन वापिस आ जाओ जल्दी दिल्ली, इंडिया आ जाओ, है ना। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। सुना, भारत भूमि सबसे उत्तम है जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गॉड फादर ही हैं जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा ना। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानते हो हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्म अभिमानी बनना है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। कितना सुंदर बात। खुद को भी पवित्र बनना है, बनाना है और दूसरों को भी पवित्र बनाना है। तभी सबका आशीर्वाद हमें मिलेगा। ऊंच पद पालेंगे इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन में। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे चिट्ठी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग और कहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार देखो 4 पेज की बाबा मुरली सुनाते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई बात याद नहीं आती कोई बात नहीं, बच्चे धारणा याद कर लो, है ना। सार है श्री मत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। ठीक है ना। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। तो इसलिए बाबा की कभी भी मुरली हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। कल भी बाबा ने यही कहा था ना, एक दिन भी हमारी मुरली मिस नहीं होनी। जनवरी महीने में 2021 में 2021 में किसी की मुरली मिस हुई है?
नो नहीं, सबने दीदी क्लास में नहीं 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 दीदी, किसी की नहीं। बड़ी देर से मिस नहीं हुई है। मिस हुई है, वेरी I गुड। can't मिस हुई remember है। when I missed तो last मैम time. सबको इधर क्लास में मुरली सुनाने के लिए हाँ, सुना देती है। हमारा ये हो कि एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। आज लक्ष्य रहे कि हमें हर एक से दुआएं लेनी है, हर एक से आशीर्वाद लेना। आज बाबा का वरदान, तो आज बाबा हमारे लिए क्या वरदान दे रहे हैं, ठीक है। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति, ठीक है ना। बाबा को साथी बनाने का एक तरीका है कि अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। इसलिए अगर हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति होगी तो हम क्या करेंगे, एकाग्रता होगी तो उस चीज को हम परखेंगे, जल्दी परख लेंगे कोई भी बात को। तो जब हम परखेंगे तो फिर हम तुरंत निर्णय भी लेंगे। बाबा ने कहा उसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा व्यर्थ व अशुद्ध संकल्प नहीं होने चाहिए। और व्यर्थ और अशुद्ध संकल्पों से बचने का तरीका क्या है, अधिकारीपन की स्थिति, ठीक है। जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है, ठीक है। स्लोगन, राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इसलिए अभी बाबा को आज क्या बनाना है, दोस्त बनाना है। और रावण दुश्मन है, उसको जलाना रावण। तो इसलिए आज खुदा दोस्त को अपना बना करके आज कोई ना कोई अंदर जो रावण है ना, वैसे तो रावण का वंश तो बहुत है, लेकिन एक लक्ष्य रहे कि आज मेरे अंदर कोई ना कोई जो रावण है उसको मुझे मारना है, जलाना है। तो कोई ना कोई आज मन में संकल्प ले, कोई ना कोई आज मेरे अंदर कोई कमी है, जो कमजोरी है, जो मुझे पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डाल रहा है, तो आज लक्ष्य रखो, रात तक जो कमी है जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है उसको खत्म करने के लिए पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है, यही तो पुरुषार्थ है। जो हमें पता चल जाता है कि मेरे अंदर एक कमी है, उसके पीछे लग जाओ, उसके पीछे लग जाओ, लग जाओ और उसको खत्म करके ही छोड़ो। okay? तभी कहते हैं पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ। पुरुष माना आत्मा को समझो कि ये आत्मा के संस्कार नहीं है, ना, इसको मुझे समझना है और इसको मुझे खत्म करना है। इस प्रकार से बाबा कहते पुरुषार्थ हमें करना। अच्छा, ओम शांति। शांति। दीदी एक क्वेश्चन है मेरा। दीदी मेरे अंदर वो रावण का एक वंश है, नींद बहुत आती है। नींद?
हाँ दीदी, निद्रा एकदम मतलब मेरे आंखों में हमेशा, ऐसा नहीं कि 8 घंटा सो लिया फिर सो गई, फिर दूसरा काम, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 8 घंटा भी सो लूं या फिर ज्यादा भी सो लूं, नींद बहुत आती है। वैसे देखो, दुनिया में लोगों को स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं आती, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको नींद आती है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि अमृत वेले के टाइम पर, मुरली के टाइम पर हमें नींद ना आए। पूरी रात को पूरी नींद कर लो, प्रॉपर नींद करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि दिन के टाइम बहुत ज्यादा इस तरीके से नींद नहीं आएगी। फिर कई बार क्या होता है कि नींद ज्यादा आने का कारण ये भी होता है कि हम लोग कई बार होता है कि हम बहुत सोचते हैं। जब हम बहुत सोचते हैं ना, दिमाग को हम थकाते हैं। जब दिमाग थक जाता है ना, तो फिर उससे भी नींद आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी होगी जिसको हमें चेक करने की जरूरत है, क्योंकि संगम योग पर हमारे ऐसा नहीं कि संगम का समय सारा हमारा नींद में चला जाए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए। यही मैं कहने वाली हूँ सिस्टर कि मेरे को 8 घंटे नींद जरूर चाहिए होती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू से कि आई एम ऑन लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स एंड आई एम ऑन लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स एक्चुअली। तो मेरे को लगता था उससे ड्राउजीपन होता है नेचुरली, और मैं 8 घंटे सोती थी, और मेरे टीचर को भी पता था कि इसको नींद जरूरी है। और सिंस कोविड मेरी नींद 8 घंटे से 4 घंटे हो गई अभी, and I hardly sleep during daytime। और ये लेगस वालों को, गौतमी सिस्टर को, सबको पता है। And I wake up before like 3 o'clock London time. Very good. So ये हमारे दिमाग में होता है कि हमें नींद आती है, आनी है, करनी है। पर अगर अपने दिमाग को सेट करें कि नहीं चाहिए इतनी नींद, and then we don't need it। तो ये अपने दिमाग को सेट करने वाली बात है असल में। तो थोड़ा शरीर नहीं थकता, दिमाग ज्यादा थक जाता है। मान लो बहुत ज्यादा नींद आती, तो अब एक तो मुरली पढ़े, इससे भी नींद भाग जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी एक्चुअली थैंक यू आपका, आपने अचानक के निमंत्रण पे भी आपने स्वीकार कर लिया। नहीं, हमने कहा कि आप लोगों ने बोला, तो हमने कहा कि चलो मुरली सुना देते, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बड़ा अच्छा लगा। पापा ने कहा है अचानक, अब मैं फ्री भी थी इस समय थोड़ा सा, मैंने कहा कि चलो मैं मुरली सुना देती।